देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मेहरा। बात आज जम्मू के मुद्दों की होगी और एक जो मुद्दा है पिछले काफी सालों से जो है एक मुद्दा ही बनकर रह गया है। तमाम सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जी मैं बात कर रहा हूं रोहिंग्यास की। रोहिंग्या जो है एक संकट सा बनता नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से हाल ही में आपने भी एक खबर देखी होगी कि 2 रोहिंग्यास द्वारा एक चोरी की गई, और अभी इस तरह के और कितने रोहिंग्यास होंगे जो इस तरह की एक्टिविटी पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कर रहे हैं। और इसी सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की अदिति शर्मा है, जो कि किसान मोर्चा की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। मैम, क्या लगता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है काफी पुराना है, क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बोलते थे, रोहिंग्यास के लिए ही बोलते थे। तो फिर शांत हो गया। या शांति का कारण नहीं मालूम मुझे, लेकिन सरकार आई, सरकार बनी, उसके बाद भी हम में से कई कार्यकर्ता रोहिंग्यास के बारे में बोलते रहे। अलग अलग संस्थाएं भी पूरा जम्मू जानता है, मतलब जम्मू बोलता है, आज तक बोलता है। अगर आप बात कर रहे हैं वहाँ के लोगों की, तो मतलब वहाँ के सब मतलब जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो लोग तो पहले से ही बहुत मतलब दुखी हैं। आप तो ये एटीएम वाली तो अभी आप जानकारी होगी आपको, क्योंकि एटीएम में लूटमार हुई। लेकिन इन लोगों के घरों में रोज चोरियां होती हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मतलब उनके खिलाफ वहां पर पुलिस थानों में रिपोर्ट्स नहीं होती। लेकिन रिपोर्ट्स लिखी भी नहीं जाती, ये भी मैं आपको बता दूं। एंड आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। और लेकिन जो भी था, खैर आज की डेट में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये एक थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। या तो आप उन्हें कहीं एक सही आइडेंटिटी दीजिए और सब कुछ हमें भी बता दीजिए कि मतलब अब वो यहीं का एक पार्ट है, और सही तरीके से उन्हें बसाइए कहीं पर। लेकिन वो जिस तरीके से वहाँ पर है, वो एक तरह से मतलब उन्होंने अपनी पता नहीं वो एक अलग से ही दुनिया बनाई हुई है वहाँ पर। और कोई भी आउटसाइडर को वो अलाउ ही नहीं करते अंदर आने के लिए, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता बिना उनकी इजाज़त के। तो ये क्या है, मतलब ना उनको प्रशासन का डर है, ना उनको सरकार का डर है, ना ही किसी पुलिस वाले, किसी का डर नहीं है उन्हें। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कार्रवाई नहीं? क्योंकि सरकार, भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आई थी कि रोहिंग्यास को हम जो है पूरे हिंदुस्तान से बाहर निकालेंगे। तो अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो क्या लगता है कि आखिर कब होगी कार्रवाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि रोहिंग्यास को बाहर तो नहीं निकाल सकते हम लोग, वो ऐसा नहीं कर सकते, उसका एक पूरी तरीका है, जानते होंगे। लेकिन उन्हें बाहर ऐसे नहीं निकाला जा सकता। लेकिन उनका कोई ना कोई प्रबंध तो किया जा सकता है ना। और अगर कोई इस तरीके की गतिविधियां वहां हो रही हैं, जैसे हम जानते हैं जो अटैक हुआ, सुंजवा अटैक हुआ, वी ऑल नो अबाउट दैट। और उस वक्त मतलब किस तरीके से वो लोग वहां पर रात को गए, किसके घर पे गए, और वहां पर उन्होंने शय दी उन्हें। उसके बाद में मीडिया, आप लोग वहां पर गए, आप लोगों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया है रोहिंग्यास ने, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इट्स नॉट अबाउट रोहिंग्यास, इट्स अबाउट कोई भी एक ग्रुप है, कोई भी कम्युनिटी है, एबीसी कुछ भी है, उन लोगों ने एंटी नेशनल काम किया है, एंटी नेशनल लोगों को शय दी। उसके बाद में जो आप लोग गए या कोई भी प्रशासन का मतलब पुलिस वाले भी जाते हैं, तो वो वहां पर उनको मार मार के भगा देते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, ये चाहे रोहिंग्यास करें, चाहे कोई भी ग्रुप करे, कोई भी करे, तो ये माननीय नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार पे, किसी भी प्रशासन को। और मुझे नहीं लगता कि हमारे पुलिस वालों में इतना दम नहीं है, या हमारी सरकार में इतना दम नहीं है, और उस वक्त तो सरकार थी हमारी। तो एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि मतलब ये कोई मतलब आउटस्कर्ट्स की बात नहीं है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पर एक रेलवे स्टेशन, एक एयरपोर्ट है, जो भी बाहर से आता है सबसे पहले यहीं पर आता है। तो एक मतलब मुझे लगता है सबसे प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी यही है पूरे जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की वारदात होती है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप सोचिए कि अगर वाकई में कोई टेररिस्ट टाइप के कोई लोग आएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? एक सवाल मेरा इसी से मिलता, बड़ा सवाल है, क्या लगता है आपको किन लोगों ने रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर में बसाया? लगना क्या है, ये तो कांग्रेस ने बसाया है। जब कांग्रेस एनसी की सरकार थी, रमन भल्ला जी ने ये काम किया है, उन्होंने बसाया है इनको, ये सब लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज दिस। और उसके बाद बसाने के बाद रोहिंग्यास क्या, भाजपा से हैं, कांग्रेस पर तो कटाक्ष करेंगे, क्या एविडेंस है, क्या
क्या कैसे आपने कह दिया कि बिल्कुल इसमें सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है, ये सब लोग जानते हैं कि उन्होंने इन रोहिंग्यास को बसाया था। रोहिंग्यास क्या बांग्लादेशी हैं, बर्मी हैं, वो सारे के सारे उन्होंने अपना इलाके को नाम ही बर्मी कॉलोनी दे दिया है, बर्मी बस्ती दे दिया है, बांग्लादेशी बस्ती दे दिया है, और ये सारे इनके कारनामे हैं। जब इनका टेन्योर था, इन्होंने अपने टेन्योर में ये काम किए, यहाँ तक कि उनके स्टेट सब्जेक्ट्स बनवाए, उनके वोटर आईडीज बनाए, हर एक गैर कानूनी काम उन्होंने किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हमारी सरकार आई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें इनएफिशिएंट ज़रूर कहूँगी। मेरे वाले एमएलए को मैं ज़रूर कहूँगी कि ही इज़ इनएफिशिएंट, उन्होंने एफिशिएंसी नहीं दिखाई। लेकिन अगर मैं रमन बालाजी की बात करूँ तो मुझे लगता है उनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। तो बताया आदिति शर्मा ने कि रोहिंग्या जो है खतरा तो है। मैम अब हम जम्मू के मुद्दों की बात करेंगे। एक मुद्दा है पीडीडी का। तमाम जितने भी जो वहाँ पर कार्य करते हैं, जो डेली वेजेस कह सकते हैं, जो खासकर जो काम करते हैं, लगातार उनकी मौत हो रही है करंट लगने से। मैं बात नौशहरा की करूँ या बात अखनूर की करूँ तो हाल ही में वहाँ पर भी एक व्यक्ति की जान गई है। सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसे कदम उठाती कि उनको प्रॉपर जो है उनको बचाव के लिए उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हर रोज़ यही सुनने को मिलता है कि आज इस शख्स की जान चलेगी। और एक तरफ अगर बात करें तो सरकार बिजली विभाग का जो है निजीकरण भी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं डेली वेजेस की बात करूं तो सरकार को बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो उसे बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर अपनी पब्लिक के साथ। जनता सरकार को आप किसी को भी गुमराह नहीं कर सकते। के एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर उन्हें उनके जो भी सही पॉलिसी के तहत उनको लगाया जा सकता है, आपको उनके ऊपर काम करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो आपके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो फिर आज तक आपने उन्हें मतलब जो लटका कर रखा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो आपको वो पेनल्टी भी उन्हें भरनी पड़ेगी। उस तरीके कोई भी बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। और देखिए, मैं ये भी कहूँगी कि सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए। ये लोग बात ही नहीं करते, वो लोग सड़क पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज इतनी देर हो गई है, लेकिन उनसे बात करने कोई क्यों नहीं जाता? मतलब ऐसा कैसे तो होता वही है मैम, प्रश्न तो वही है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कंट्रोल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा का है। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजेस चाहे कोई भी विभाग का हो, कब पक्के होंगे? मुद्दा ये बात ये है कि नो डाउट कि अब सेंटर कंट्रोल करता है यूटी को, लेकिन अब आप उम्मीद करेंगे कि सेंटर से हमारे अमित शाह जी या मोदी जी यहाँ पर सड़क पर आकर तो फिर बाकियों का क्या काम है? तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम जो भी बड़े नेता हैं या बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं बात करते थे? बिल्कुल, ये काम उनका है और उनको करना चाहिए, यही इसी के लिए तो वो हैं। आप मुझे बताइए, 60,000 लोग सड़क पर हैं जिनके घर वाले, मतलब 60,000 फैमिलीज की बात करें आप, 60,000 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, लाखों लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, उनके घर वाले सफर कर रहे हैं, उनके माँ बाप, उनके घर में कोई बीमार हो जाए, उनके पास इलाज करने का पैसा नहीं है, उनके बच्चे, आपने देखा होगा कुछ देर पहले वो वीडियो आधे पक्के होने से पहले ही जो है मर चुके। बिल्कुल। और इसके अलावा मतलब कुछ आप सुसाइड किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी एक अपलोड किया था कि उसने सुसाइड कर लिया है। आप मुझे बताइए, एक सुशांत सिंह ने सुसाइड किया तो हमने सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी, इनके ऊपर कौन सी इंक्वायरी बिठाएंगे हम? करनी है मतलब कोई एक बहुत बड़ा स्टार था, हम उसकी बात करते हैं, वो हमारे लिए अहमियत रखता है, हर किसी की पोस्ट पे आप देखिए वो बात कर रहा है। लेकिन एक आम इंसान, एक बेचारा जिसकी वजह से हमारे बिजली है, पानी है, जो हम रोज़ की ज़िंदगी मतलब आराम से जी सकते हैं, उस इंसान के लिए हमारी आवाज़ नहीं उठती। मैंने नहीं देखा किसी को जम्मू कश्मीर में अभी तक, मतलब जिस तरीके से लोगों ने सुशांत सिंह की पोस्ट को अपलोड किया अपने उसमें, क्यों नहीं आप लोगों ने इस इंसान के लिए, इन डेली वेजर्स के लिए इंसाफ मांगा? आम इंसान क्यों नहीं मानता? हम लोग जब तक एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे, कोई और आकर हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। ये भी जम्मू की जनता को समझना चाहिए। सरकार कब तक अपनी आंखें खोलेगी? क्योंकि दिन प्रतिदिन अगर बात करें, लाइनमैन जो अपनी जान गंवाते जा रहे हैं, और हर एक परिवार का जब एक शख्स कमाने वाला अगर गुजर जाए तो क्या परेशानी होती है, वो शायद वही परिवार जान सकता है। क्योंकि लगातार उनकी मांग यही है कि जो भी, और हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जितने भी हमारे जो साथी थे, जो लोग करंट की वजह से मरे,
उनको अभी पर सरकार ने, प्रशासन ने कुछ भी जो है उनको कुछ कंसेशन नहीं उनको दिया। कोई कंपनसेशन नहीं है। जो मर गया बस मर गया, मतलब उसको कहीं खाते में कहीं नहीं लिखा जाता कि मतलब इसको कोई इसके घर वालों की कोई मदद करनी है। मतलब आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी मतलब किसी इंसान को नहीं देखते, मतलब आपके अंदर इंसानियत भी खत्म हो गई है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ, जो मतलब करंट लगने से या किसी वजह से किसी हादसे में कट गए, मर गए, जल गए, लेकिन उनके घर वालों की तरफ कोई भी नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? इतना क्या मतलब हो गया है कि हमारे जम्मू को हो क्या गया है, या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हो गया है? क्यों सरकार की ही जरूरत पड़ती है? क्यों मंत्री बोलेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है? ऐसे उन्हें नहीं दिखाई देता क्या कि क्या करना है क्या नहीं करना? आपका काम है, आप सरकारी नौकर हैं, आप इन्हीं लोगों के लिए नौकरी कर रहे हैं, आप आम जनता के नौकर हैं। और आपको अगर अपने आप को ये किसी के लिए काम करने में कोई तकलीफ होती है तो रिजाइन करिए, किसी और को आने दीजिए काम करने के लिए। देखिए, आप कोई एहसान नहीं कर रहे किसी कुर्सी पर बैठकर सेक्रेटरीट में रोज सुबह जाकर शाम को वापस आकर आप कोई एहसान कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं, वो तनख्वाह इनको मिलती है, तो काम क्यों नहीं करना है? एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई काम नहीं करता है तो फिर सरकार देख रही है हर इस चीज को, क्यों उन ऑफिसर पर कार्रवाई नहीं होती? देखिए, इस वक्त तो सरकार है नहीं, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कोई सरकार है नहीं। रही बात हमारे सेंटर की, तो हमारे जम्मू कश्मीर से कोई लोग जाकर उनको बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। कौन बताएगा मैम, ये बताओ ना, कौन बताएगा? बताने का काम तो हमारे यहाँ के लीडर्स का ही है, ऑफ कोर्स सब लोगों का है, जो भी हैं, हर किसी का काम। जनता के चुने हुए नुमाइंदे। जी हाँ, जो भी जनता ने चुने हैं उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है ये, मतलब कि उनके जो भी उनके लोगों की परेशानी है वो जाकर कहीं आगे रखें और आगे बताएं। और जब तक वो ये काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मोदी जी खुद आकर एक एक घर में भी जाएंगे तो भी लोग उनकी बात नहीं मानने वाले। ये यहाँ के लोग जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं, उन्हीं को काम करना पड़ेगा। इस बार मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे लिए, ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए लोग। और युवा, खासकर हमारा जम्मू का यूथ जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है कि बस मतलब इस बार कोई भी आप कैमोफ्लेज उनके आगे पीछे मतलब दिखाएंगे और वो आपकी बातों में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब लोग सड़क पर हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। कोरोना में भी सड़क पर हैं और क्या मतलब हम इस बारे में, जिस तरह से लाइनमैन की बात करूंगा, क्योंकि मैंने कल खबर ये की थी तो मुझे बहुत ही खुद भी दुख हुआ था, क्योंकि जिस परिवार के एक शख्स गुजर जाए बहुत दुख होता है, जो इकलौता कमाने वाला हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि एज ए आदिति शर्मा क्या करेगी पीडीडी के तमाम जो लाइनमैन? देखिए, जो लाइनमैन्स हैं सिर्फ उनकी क्या, मैं तो सभी जो भी डेली वेजर्स हैं उन सब के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जब हमारे पहले जो गवर्नर साहब थे जीसी मुर्मू जी, उनके साथ इस बारे में मेरी बात हुई थी और उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। उन्होंने ज़रूर बोला था कि हम इनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि डेली वेजर्स ये भी नहीं चाहते कि मुझे सिर्फ दीजिए, उनके पास 2-3 ऑप्शंस वो देने को तैयार है सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उनसे कोई बात करे तो वो ये कहते हैं कि या तो हमें आज तक हमने जितना काम किया है हमें उतनी तनख्वाह दे दो। हम भी समझ सकते हैं कि सरकार 60,000 लोगों को नहीं रेगुलराइज कर सकती या नहीं काम मतलब रह सकते, तो इस वजह से वो कोई बीच का रास्ता करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उनके साथ बात करनी पड़ेगी। और मैं पहले वाले जो गवर्नर साहब थे उनकी बात करूं तो वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार थे कि हम इनसे बात करेंगे। और इस बारे में उन्होंने अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या बाकी सब लोग हैं, इनफैक्ट फाइनेंशियल कमिश्नर, इन सब से उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने सब लोगों ने अपना दिया था। तो इसके बाद उन्होंने बात करनी थी और एक पॉजिटिव एक्शन लेने को तैयार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी रिजाइन कर चुके हैं। तो अब जो आए हैं मुझे उनसे भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो एक ग्राउंड लेवल के लीडर रह चुके हैं। उनकी मतलब मैं क्षमता जानती हूँ। अगर मैं मनोज सिन्हा जी की बात करूं तो मुझे लगता है कि अब उन्हें भी वैसे तो उन्हें बहुत कम वक्त हुआ है, तो शायद ये किसी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब उन्हें जानने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये सब कुछ करेंगे। और इसके साथ ही एक मिनिमम वेजेस एक्ट है जिसको लागू करना है, जो इन डेली वेजेस के ऊपर भी लागू होता है। तो वो कानून भी यहाँ पर लागू होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें ना होने जैसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब हम अपने उच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है
उसका हम मतलब एक तरह से हम बिल्कुल आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं अगर हम ये नहीं लाते यहाँ पर। फिर तो हम उसको मानते ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते हम लोग, तो फिर किसको मानेंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो मतलब करनी ज़रूरी है अब, और इसकी भी मांग हम करेंगे। और मैंने कब तक होगा, क्योंकि एक साल जानती हो सकता है, खैर ये भी कह सकती हूँ कि यूटी बनी है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, पेपर्स वगैरह बनने में बहुत टाइम लगता है, फिर कोरोना आ गया, लेकिन अभी मतलब बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, लोगों की पेशेंस भी अभी उस पर चली गई है, अपने हद से पार हो गई है। तो अब मुझे लगता है कि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। कोरोना में देखिए डेली वेजेस खासकर जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहले वो मतलब कोई रेडी लगाता था, चलो कोई किसी का कोई काम करता था, छोटा मोटा दिहाड़ी लगा लेते थे, अब तो वो भी नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे। तो ना ही हमने उनको किसी लायक छोड़ा है, ना ही वो बेचारे अगर सरकार की भी जो स्कीम्स हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि सरकार वो बोलते हैं कि आप सरकारी नौकर हो तो उनको वो स्कीम्स भी नहीं मिल पा रही हैं सरकार की। एक तरफ से हम बोलते हैं कि आप सरकारी नौकर हो, आप ये स्कीम्स नहीं ले सकते, दूसरी तरफ आपका हमारे साथ कोई अपना अपना काम करिए, और जब काम होता है तो उनको बुला लेते हैं। तो इस तरीके से आप किसी को गुमराह कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को, और इतनी पूरी फैमिलीज इतनी गुमराह हो रही हैं। एंड सेकेंडली आई वांट टू से कि ये सिर्फ मेरे यहाँ किसी एक दो लोगों के बोलने से शायद होगा ज़रूर, क्योंकि ये कानून है, इसको लागू होना ही है। लेकिन अगर हम सब लोग जो भी लीडर्स हैं जितने भी, अगर उन सब की एक आवाज़ होगी और एक आवाज़ में वो लोग बोलेंगे, तो ये क्यों नहीं इमीडिएटली होगा। मुझे लगता है जहाँ पर 1 महीना लगना, तो इसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा अब अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ। और अगर उनको लगता है कि आने वाले वक्त में वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो अलग बात है, फिर उसमें मैं कुछ कह नहीं सकती। जम्मू कश्मीर के युवा जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनकी एक सबसे अहम डिमांड है 4G। जी, क्या लगता है कि 4G कब एडमिनिस्ट्रेशन रिस्टोर करेगी जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट में? देखिए इसके ऊपर डिसीजन एक हुआ था, और जब हुआ था तो मैंने इसका बताया भी था कि 4G रिस्टोर हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो एक मतलब कई तरीके के लोग होते हैं जिन्होंने बीच में कहा कि कुछ जगहों पर हम स्टार्ट करके देखेंगे। तो उधमपुर में हुआ या कहीं पर भी हुआ, कुछ जगहों पे उन्होंने रिस्टोर कर दिया है। तो आप मुझे बताएं कि जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनमें कोई खतरा ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। आज तक यहाँ पर क्या हुआ है, जम्मू को किस चीज़ का डर है। ठीक है, आप कश्मीर के किसी इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ पर आप बंद करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों होगा। और इन चीज़ों में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कर नहीं पा रहे, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में वो मास प्रमोशन का उन्होंने वो दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारे जम्मू के साथ में नहीं किया। कब तक भेदभाव होता रहेगा? ये एक चीज़ जो है, ये कल मैंने मतलब इन लोगों से बात की थी मास प्रमोशन के बारे में, तो दिस इज समथिंग, मतलब ये एक जाहिर सी बात है कि भेदभाव कर रहे हैं। और चलो मैं कहती हूँ कि पहले राजनीति में ऐसा होता है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे को करते हैं, मतलब वहाँ के रीजनल पॉलिटिशियंस कुछ और कहते थे, हमारे वालों की आवाज़ दबी रह गई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्या है, उनके अंदर कौन सी ऐसी वो मतलब रीजनल पॉलिटिशियंस वो कौन सी खेल रहे हैं हमारे साथ में, कि वहाँ के साथ में अलग रूल्स और हमारे जम्मू के लोगों के साथ अलग रूल। अब मुझे बताइए कि उन्होंने डेट शीट निकाल दी है, और यहाँ पर कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रही है, जब तक उनका 1 साल तो उनका बर्बाद हो जाएगा। और कश्मीर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनको मास प्रमोशन में आगे कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल उपराज्यपाल कर रहे हैं मनोज सिन्हा साहब जी, तो क्या लगता है आपको? कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उनके सामने नहीं आई हैं, तो मुझे लगता है कि वो सामने उनके पड़ेंगी। और वो काम किसका है, हमारे जम्मू के जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इंक्लूडिंग मी, कोई भी हो, उनके सामने ये चीज़ें लानी हैं। और मुझे लगता है कि वो एक्शन ज़रूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ऐसी क्या बात है। अगर पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है, किसी एक सुर में एक आवाज़ में बोल रहा है, तो ज़रूर बात सुनी जाती है, कोई भी सुनता है, कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड हम बोलें, हम सब लोग बोलें।
तो क्या अदिति शर्मा अब जाएगी उपराज्यपाल से मिलने तमाम मुद्दों को जी लेकर? जी 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 तमाम मुद्दों को लेकर मैं उनके पास जाऊंगी भी, और मैं उनसे ये सवाल जवाब भी चाहती हूँ, और मैं डेलीगेशंस के साथ जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनसे अकेले मिलकर आ जाऊंगी, और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं, अंदर जाकर सिर्फ वो अपनी पर्सनल बातें करके आ जाते हैं, सर मुझे यहाँ पर ये चाहिए, वहाँ पर वो चाहिए, मेरे लिए ये फ़ोन कर दो, और बाहर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने जी यहाँ पर इसकी वो डिस्कशन की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बड़ा आरोप। और ये मुर्मू साहब बोल चुके हैं कि मतलब बाहर जाकर ये लोग कुछ और बोल देते हैं, और मेरे पास जब आते हैं तो ये ऐसी कोई बात ही नहीं होती, कोई डिस्कशन ही नहीं होती, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं और चले जाते हैं, और डेलीगेशन इनका बाहर खड़ा होता है और वो बोलते हैं हाँ जी हमारी आपकी पूरी बात हो गई और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया पर, और तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने चर्चा की अदिति शर्मा से, जो कि किसान मोर्चा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, और तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ।